चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज हम भगवान की इस मंगलमयी श्री राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। और आज परम सौभाग्य हमारे लिए इसलिए है क्योंकि आज एकादशी भी है। और एकादशी के दिन यदि हम भगवान से किसी भी प्रकार से जुड़े रहते हैं तो उसका हमें 2 गुना फल प्राप्त होता है। देखिए, नवदा भक्ति कही गई है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 प्रकार की भक्ति है और 9 प्रकार की भक्ति में से हम यदि एकादशी के दिन कोई भी किसी भी प्रकार की भक्ति करते हैं, चाहे वो श्रवण भक्ति हो, चाहे वो कीर्तन भक्ति हो, चाहे पाद सेवनम हो, किसी भी प्रकार की भक्ति हो, तो उसका हमें दुगना फल प्राप्त होता है। और देखिए, हर एक वैष्णव के लिए जो हमारे ठाकुर जी से प्रेम करता है, उस प्रत्येक वैष्णव को ये एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये एक जरूरी कार्य हो गया कि एकादशी में तो व्रत हर व्यक्ति को, हर वैष्णव को रखना ही चाहिए। और क्यों रखना चाहिए? क्योंकि एकादशी की महिमा ही इतनी है। अगर हम पुराणों में देखें, आप कोई भी पुराण उठा लीजिए, चाहे भागवत हो, पद्म पुराण हो, कोई भी आप पुराण, चाहे विष्णु पुराण हो, किसी भी पुराण में आप देखिए तो हर पुराण में एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया। एकादशी की महिमा के विषय में कहना भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि यदि कोई एकादशी का व्रत रखता है तो उसे हमारे श्री ठाकुर जी और हमारी जो प्रिया जो है श्री राधा रानी, उसकी कृपा उस व्यक्ति को, उस वैष्णव को प्राप्त होती। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम राम जी की कथा भी सुन रहे हैं और आज एकादशी भी। एकादशी के विषय में ये आता है कि एकादशी जो है उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तो कहते हैं कि एक बार हमारे जो कन्हैया हैं, तो अब हम जान रहे हैं कि एकादशी देवी का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि एकादशी बद्रीनाथ में एक गुफा में प्रकट हुई है। कहाँ पर हुई है प्रकट? बद्रीनाथ की एक गुफा में उनका प्राकट्य हुआ है। और अब हम सतयुग में कथा की ओर चल रहे हैं कि सतयुग में एक मुर नाम का राक्षस था। मुर नाम का राक्षस है, मुर नाम का राक्षस जिसने सभी देवताओं को परेशान कर रखा है। विष्णु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप इस मुर नामक राक्षस से हम सबकी रक्षा करिए। तो कहते हैं कि भगवान ने मुर राक्षस को मारने का प्रयास किया। कहते हैं कि उसके जितने भी साथी थे उनको तो मार दिया भगवान विष्णु ने, पर ये मुर नाम का राक्षस बच गया। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तो कहते हैं भगवान बद्रीनाथ की एक गुफा में निद्रा लेने चले गए, आराम करने चले गए। तो जब भगवान निद्रा ले रहे थे, आराम कर रहे थे, तभी ये मुर नाम
करा तो हमारी जो ये इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्री हो चाहे ज्ञानेंद्री हो, वो इंद्रियां फिर भगवत भजन नहीं कर पाएंगी। अब आप ये सोचो कि अगर आप बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हो तो आपको क्या आती है? निद्रा आती है, नींद आती है। और भगवान ने एक दिन बनाया है एकादशी का कि इस दिन मैं तुम्हें अपनी सारी कृपा प्रदान करूंगा, और अगर इसी दिन हम सो जाएं भगवान का भजन ना करें तो फिर भगवान की कृपा को हम वेस्ट कर देंगे। भगवान ने ये दिन बनाया है कि मेरे जो भक्त हैं इस दिन मेरा कीर्तन करें, मेरी कथा सुने, मेरा भजन करें। और तभी आप देखते हो कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वो इस दिन अपनी प्रत्येक इंद्रिय को कृष्ण भावना अमृत कर लेते हैं, अर्थात कृष्ण में, भगवान में लगा देते हैं। तो हमें भी एकादशी में यही प्रयास करना है कि हम अधिक से अधिक भगवान का नाम जप कर सकें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की कथा को इन कानों से सुने, इन हाथों से मंदिर में जाकर सेवा करें, इन हाथों से किसी की सहायता करें। क्योंकि देखिए एकादशी में हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी की भी सहायता करते हैं तो उसका पुण्य फिर अधिक हमें प्राप्त होता है। तो अगर आपने एकादशी में किसी भी प्रकार की भक्ति करी, किसी भी प्रकार की सेवा करी, किसी भी प्रकार का दान किया तो भगवान की कृपा आप समझ लीजिएगा आपको डबल ही मिलेगी। क्योंकि इस दिन हमारे जो गोविंद हैं, हमारे जो कन्हैया हैं, वो अपना सारा प्रेम लुटा देते हैं अपने भक्तों पर। बड़े बड़े जो भक्त हैं, अम्बरीश जी हो गए, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि जिन्होंने एकादशी व्रत किया, और कहते हैं फिर दुर्वासा जी, बहुत लंबी कहानी है कि दुर्वासा जी को क्रोध आ गया कि इन्होंने एकादशी व्रत का पारण मेरे आए बिना कर लिया, मुझे बताया नहीं। तो कहते हैं दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि इनको मारने का प्रयास कर दिया, परंतु भगवान ने स्वयं जाकर, उनके चक्र ने स्वयं जाकर अम्बरीश जी की रक्षा करी। तो एकादशी व्रत का देखो यही फल है कि भगवान स्वयं सहायता करने आते हैं, भगवान स्वयं अपने जनों को भेजते हैं या खुद सहायता करने आ जाते हैं। इसलिए देखिए आपको यही प्रयास करना चाहिए कि आप सभी जितने भी भक्त जन हैं, वैष्णव जन हैं, वो एकादशी का व्रत अवश्य रखें। क्योंकि इस दिन हमारे जो श्री राधा रानी हैं और ठाकुर जी अति प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा को, अपने प्रेम को अपने सभी भक्तों पर लुटाते रहते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अधिक से अधिक यही प्रयास हो कि हम भगवत भजन करें, ज़्यादा निद्रा ना लें, ज़्यादा सोए नहीं और ज़्यादा खाएं भी नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि जब व्रत होता है तो फिर उस दिन तो और अधिक भोजन चलता है, अलग अलग प्रकार के। कि दिन में पहले खाएंगे मखाने, मूंगफली के दाने, फिर थोड़ी समय आ गया, थोड़ा समय बीत गया, उसके बाद फिर उनको चाहिए आलू कल्हार के, फिर थोड़ी देर बाद उनको चाहिए पापड़ बढ़िया बढ़िया, फिर उनको किसी की पूड़ी चाहिए। तो व्रत में ये नहीं करना है सिर्फ खाते रहना है, तो फिर किस बात का व्रत हो गया? अब आप ही बताओ, एक दिन मिला उसमें भी आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खा रहे हैं। और देखो व्रत करने से हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को 1 महीने में 2 बार तो व्रत रखना ही चाहिए। 1 महीने में 2 बार व्रत रखना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी होती है ये सही काम करने लगती है। क्योंकि इस बॉडी में हम लोग इतना कचरा भर लेते हैं, कभी ठेले से भर लेते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर भर लेते हैं, कभी चाट खा आते हैं, कभी पकौड़ी खाते ही रहते हैं। और आज आप देख रहे हो ना कि हर गली मोहल्ले में ये आपको मिल जाएंगे, कहीं चाट मिल रही है, कहीं वो मिल रही है। तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। और जितने ये सब खुलते जा रहे हैं रेस्टोरेंट, उससे ज़्यादा आज हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं कि हम इधर से खाते हैं
और उधर से हम फिर भर्ती हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। तो देखो 2 दिन आती है एकादशी 1 महीने में, तो प्रयास यही करिए कि आप एकादशी के दिन भगवान का भजन करें, व्रत रहें, जिससे आपको भी भगवान कृष्ण की जो कृपा है वो प्राप्त हो सके। और देखिए हर पुराण में एकादशी का वर्णन आता है। आप कोई भी पुराण खोल लीजिए, एक ग्रंथ आता है जिसमें शास्त्रकार वर्णन करते हैं कि नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी चा सर्वभीष्ट प्रदानिनाम। कहते हैं कि एकादशी जो है वो हमारे कृष्ण को अधिक प्रिय है, अति प्रिय है। तो इसलिए एकादशी के दिन सबको व्रत रखना चाहिए। और अन्य पुराणों में भी आया है, जैसे कि महाभारत हो गई, वायु पुराण हो गई, विष्णु पुराण हो गई। तो बस संक्षेप में आप ये जान लीजिए कि जो भी एकादशी का जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से एकादशी व्रत रखता है, उसको हमारे कन्हैया की, हमारे ठाकुर जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो कौन कौन है आज व्रत? बहुत कम लोग हैं। तो देखिए आज आपने एकादशी की महिमा सुन ली कि एकादशी व्रत रखने से ठाकुर जी भी मिल जाते हैं। ठाकुर जी मिल जाते, सोचिए व्रत रखने से स्वयं कन्हैया प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो व्रत रखना ही चाहिए। और हम तो कहते सब रखिए, प्रयास यही करना चाहिए। हमने आपको महिमा बताई तो आप रखने का प्रयास कीजिए। और देखो एकादशी के दिन आप व्रत रखोगे तो भगवान स्वयं सहायता फिर करते हैं, स्वयं सहायता करते हैं अपने भक्तों की। तो आप रखने का अवश्य प्रयास कीजिए। मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि इससे आपको ही भगवान श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। तो इसलिए प्रयास यही करिए कि आप एकादशी का व्रत रखें। और कल इससे भी सुंदर तिथि है, क्योंकि कल है वामन द्वादशी। कल हमारे श्री वामन जी का प्राकट्य भी हुआ था। तो हमारे तो वैष्णव जन 2-2 दिन व्रत रखते हैं। तो बस आपसे यही निवेदन है कि आप एक ही दिन व्रत रखो, एकादशी के दिन खूब आप पर कृपा बरसेगी। तो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।